हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें से अपवाह तंत्र टॉपिक लिया है और यहाँ पर लगभग आपके 70 प्रश्न हैं। लगभग देखा जाए तो आपकी जितनी भी नदियाँ हैं उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आज इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ताकि बेस के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चले। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आपका दिया है, पूर्ववर्ती अपवाह। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का। ये है क्या, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, भारत है, यहाँ पर आपका हिमालय है और हिमालय से आपकी गंगा निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और ये आपकी पूरब की ओर बहती है। कहाँ पर? पूरब की ओर बहती हुई यूपी से होती है बिहार, और ये पश्चिम बंगाल से होती हुई आपके बांग्लादेश में आ जाती है। अर्थात ये आपका कैसा हो गया, ये पूर्ववर्ती अर्थात पूरब की ओर जाती है और आपके बंगाल की खाड़ी पे जाकर गिरती है। इस कारण कह सकते हैं कि आपका इसका प्रवाह कैसा है, पूर्ववर्ती प्रवाह है। ठीक है ना। और ये जो गंगा नदी है आपके कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जब निकलती है उस समय इसे गंगा नहीं कहते हैं। ये गंगा नदी आपके दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं एक भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में निकलती है, तब ये आपके आती है हरिद्वार में पहली बार। ये आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मैदानी क्षेत्र के बाद आपके ये बिजनौर में, यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है और इसके बाद ये आपके यूपी में बलिया से होते हुए बाद में आपके बिहार और पश्चिम बंगाल से जाते हुए बांग्लादेश में जाती है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके गंगा नदी से बन सकते थे। आपने बेस समझ लिया। अब आपको जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है। पहले का ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए नंबर, पूर्ववर्ती अपवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो किस नाम से? तो अभी हमने बताया था कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम है पद्मा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पद्मा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है। ठीक है, तो गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी है? 179 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, लगभग 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी जो आपकी है ये आपकी प्रवाह से संबंधित है ए नंबर, अलकनंदा से। ठीक है, मंदाकिनी एक नदी आती है और अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी आपकी अलकनंदा से मिलती है, उस समय आपका जो संगम बनता है मंदाकिनी। ठीक है, और इसका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अलकनंदा का संगम। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के साथ बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के साथ बहने वाली ये नदी है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका किस नदी के किनारे है? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर अलकनंदा के किनारे। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी कौन हो जाएगी? मतलब बहाव पूछ रहा है, बहाव के हिसाब से या प्रवाह के हिसाब से सबसे बड़ी नदी आपकी है यहाँ पर गंगा नदी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की अगर बात करें कि सबसे बड़ी प्रवाह की दृष्टि से कौन है, तो आपकी गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो आपका सबसे बड़ा शहर है वो आपका कौन है? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कानपुर है। ठीक है, कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे,
कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका देखिए फतेहपुर तो स्थित है, भागलपुर भी है, और उत्तरकाशी, आपका उत्तरकाशी गंगा नदी की नहीं है, क्योंकि उत्तरकाशी से जब निकलती है तब ये भागीरथी के नाम से जानती है। इसका मतलब कि गंगा नदी के किनारे आपका उत्तरकाशी नहीं है, और आपका कानपुर भी है। ऑप्शन राइट आपका इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, तो अभी हमने बताया गोमुख से निकलती है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के गोमुख से, गोमुख एक ग्लेशियर है, वहाँ से आपकी निकलती है आपकी भागीरथी नदी। नेक्स्ट करें आपसे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। अर्थात गंगा की सहायक नदी भी है, ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी है जिसका उद्गम आपके मैदानों में हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी यूपी स्पेशल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, आपका सी हो जाएगी गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी है, और ये गोमती नदी आपकी पीलीभीत से, जो कि फुल्लर झील है, तो फुल्लर झील से आपकी निकलती है गोमती नदी। 187 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका सी गोमती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है, तो ये जो बेतवा नदी है ये भी आपकी निकलती है, एमपी से आती है, और आपके हमीरपुर के पास यमुना मिलती है। चंबल नदी आपकी इटावा मिल जाती है यमुना में। केन नदी भी आपकी निकलती है, जो आपका बांदा है, ठीक है, तो चिल्ला के पास मिलती है। लेकिन रामगंगा जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, ये आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बंदरपूछ। अर्थात आपका उत्तरकाशी जिले में ही वहाँ पर एक जगह पड़ता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं यमुनोत्री, और यमुनोत्री में ही आपकी बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है आपकी यमुना नदी। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो यमुना नदी से अर्थात ये कह सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपकी कौन सी नहीं है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नदी, अर्थात सोन नदी। सोन नदी आपकी जो है ये आपके अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलती है, और आपके पटना में बिहार से, अर्थात बिहार में जाती है और गंगा में मिलती है। ठीक है ना, और ये एकमात्र दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में मिलने वाली एकमात्र आपकी नदी है। काफ़ी अच्छी आपकी ये नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ठीक है, उत्तर वाहिनी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी सी नंबर हमें अभी बताया था कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली और गंगा में मिलने वाली आपकी नदी कौन सी है, यहाँ पर सोन नदी हो जाएगी। ऑप्शन राइट आपका सी। नेक्स्ट कर आपसे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह आपकी कौन है। तो यहाँ पर आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये सभी नदियाँ आपकी निकलती हैं आपकी मानसरोवर झील से। यहाँ पर थोड़े से इसको बेस समझ लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके यहीं से बन के आएंगे। मान लीजिए आपका ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो तिब्बत है, तिब्बत में पड़ती है आपकी मानसरोवर झील। यहाँ पर आपकी 3 नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपकी नदी है जो सिंधु नदी है, वो आपकी निकलती है संगे ख्वाब से, ठीक है, और ये पाकिस्तान में आपके आती है, कराची के पूर्व आपके अरब सागर में आ जाती है। वहीं पर आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांगपो बोली जाती है, और इसके बाद जैसे ही आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग बोलते हैं, और ये जब जैसे ही ब्रह्मपुत्र आपके असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और ये जैसे ही आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरी आपकी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है आपकी जो सतलज नदी है, जो कि राकस ताल से निकलती है, और भारत में सिपकीला दर्रा जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और आपके चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये आपकी 3 नदियाँ हैं जो आपकी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। अब जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सभी आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। अर्थात मानस नदी जो आपकी जो सहायक नदी है वो किसकी है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, आपका यहाँ पर जैसे आपका हिमालय पर्वत था
तो आपकी तिब्बत अर्थात यहाँ पर भूटान के पास से आपकी निकलती है और लगभग उसी के पास से जो मानस नदी है, और मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, नेक्स्ट के आपसे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में आपकी किस नाम से जानती है? तो सांगपो के नाम से। ठीक है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी है वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो ये देखिए तिब्बत में निकलती है, फिर आपके भारत में भी प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में भी जाती है। अर्थात ये 3 देशों से होकर आपके जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, और भारत में जो कि कह सकते हैं आपके असम में प्रवेश करती है, तब उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और आपके जो अरुणाचल प्रदेश है उसे दिहांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नदियाँ हैं जिनके बिंदु लगभग एक ही हैं? 196 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी एक ही जगह से आपकी निकली हैं। ठीक है, एक ही जगह से निकली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अर्थात निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो देखिए डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है? तो यहाँ पर आपका जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये जलप्रपात का निर्माण करती है, अर्थात एस्च्यूरी का निर्माण करती है। तो समझ लीजिए नर्मदा नदी से आपके क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखिए आपका ये भारत है और दक्षिण भारत में जो कि आप बंटवारा करती है, यहाँ पर एक पहाड़ है आपका विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बंटवारा करता है। इसके बीच में आपकी मैकाल पर्वत है, वहाँ पर आप मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है ना, तो अमरकंटक से निकलती है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और इसके बाद आपकी ये अरब सागर में आके गिरती है। तो बात यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि एमपी की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? तो नर्मदा नदी को बोलते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग एमपी में बहता है। दूसरा, इसके ऊपर आपका है मैकाल पर्वत, नीचे है आपका कौन सा? यहाँ पर ऊपर आपका है मैकाल पर्वत और नीचे आपका कौन सा है? यहाँ पर कह सकते हैं नीचे आपका जो पड़ता है वो पड़ता है आपका, ठीक है, नीचे आपका सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा देखिए यहाँ पर आपका जैसे भारत था, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर आपकी मैकाल पर्वत है, फिर आपका सतपुड़ा है, फिर आपका अजंता है। तो ये मैकाल पर्वत और आपके सतपुड़ा के बीच से बहने वाली जो नदी है आपकी नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा अजंता के बीच बहने वाली आपकी नदी है वो आपकी तापी नदी है। ठीक है, तापी नदी, ये दोनों ही नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दूसरा पॉइंट, आपके अरब सागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी ही होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ढेर सारे आप मिलेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर देखिए अगर आपके दोनों ही ऑप्शन आपके देखिए आपके दिया है आपका कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तापी, तो अभी हमने बताया था कौन सा? ऑप्शन राइट आपका सी, तापी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो नर्मदा बेसिन का भाग यहाँ पर 199 का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात आपका राजनंदगांव। ठीक है, राजनंदगांव ये आपका जनपद जो कि नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर आपका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है जो आपके अमरकंटक से होता है। देखिए अमरकंटक से आपकी 3 नदियाँ होती हैं, एक आपकी सोन नदी हो गई, दूसरी आपकी नर्मदा नदी और तीसरी आपकी यहाँ पर महानदी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अभी हमने बताया कि अमरकंटक से होता है। ठीक है, 201 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से आपके होकर बहती है? ये आपकी नर्मदा नदी है जो आपके भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो बात वही हुई कि आपके 2 पर्वतों को तोड़कर आपकी बनी है आपकी कौन सी यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, आपके जो विंध्य पर्वत है और आपका सतपुड़ा पर्वत के बीच आपकी भ्रंश घाटी बनाती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है?
तो पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी नदी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, अरब सागर में, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, नर्मदा नदी है जो आपके अरब सागर में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली आपकी नदी कौन सी हो जाएगा, 206 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात ताप्ती नदी है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये कहाँ पर गिरती है, आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में व्यक्त होती है। फिर से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में व्यक्त हो जाती है और पुनः मील आगे जाकर कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ये आपकी कौन सी नदी है, 207 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपका कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कावेरी नदी का उद्गम कौन है। ठीक है, तो कावेरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है 208 का ऑप्शन आपका बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कावेरी नदी से राज्यों से होकर गुजरता है, जो कावेरी नदी है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 209 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए आपकी जो कावेरी नदी है वो आपकी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और आपके कर्नाटक से आपके केरल जाती है और केरल से आपके तमिलनाडु जाती है। ठीक है ना, ये 3 आपके राज्यों से होकर जाती है जो आपकी कावेरी नदी है। 209 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो हमने बताया था कि डेल्टा नहीं बनाती लेकिन एस्चुरी या कह सकते हैं जलप्रपात का निर्माण करती है। ये आपकी नदी कौन सी है, 210 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो सही अनुक्रम होगा आपका बी नंबर, सबसे बड़ी आपकी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। हमने बताया था कि ये जो तीनों नदियां हैं आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट कर आपसे जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह आपकी कौन सी है। तो देखिए आपकी जो अन्य से भिन्न है वो आपकी नदी कह सकते हैं कौन, तो देखिए आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी ये आपके भारतीय अर्थात भारत से संबंधित हैं, लेकिन सिंधु नदी आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील से आपके पास से निकल के आती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी नहीं बनाती है ये आपकी कौन सी है, तो आपकी जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ के सिहावा सीढ़ी के पास से निकलती है और उड़ीसा में जाती है, वहाँ पर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अगर आपने सुना था अभी छत्तीसगढ़ के सिंहावा से और उसके पहले आपने सुना है अमरकंटक से, तो आपने सही सुना है, क्योंकि अमरकंटक जो था पहले आपका एमपी बटा नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से, जब बट गया तो आपकी नदी कहाँ पर आ गई, छत्तीसगढ़ में हो गई। बात तो सिंपल हुई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपकी किस नदी का है, 215 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गोदावरी को। हमने बताया था गोदावरी का जो नदी बेसन है, जो जल प्रवाह है काफ़ी बड़ी दूर का है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी आपकी यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी, जिसकी लंबाई लगभग आपकी 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपकी कौन सी, तो 217 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये तेल नदी आपकी, ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है नहीं है, लेकिन भीमा, डॉन, तुंगभद्रा ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये आपकी जो तेल है आपकी वो नर्मदा से संबंधित है। ठीक है, ये तेल नदी आपकी आती है महानदी से है। ठीक है, महानदी से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे हगरी सहायक नदी है। तो हगरी सहायक नदी है ये किसकी है, काफ़ी बार क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया है।
तो हगरी नदी आपकी है 218 का ऑप्शन राइट आपका डी अर्थात तुंगभद्रा की है। ठीक है, तुंगभद्रा की है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं और राइट आंसर यहाँ पर 219 का हो जाएगा आपका ए नंबर अर्थात शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आपकी देखिए आपकी बहती हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये आपकी यहाँ से होकर बहती हैं। ठीक है, हाँ आपको यमुना यहाँ पर नहीं लग रहा होगा कि यमुना है, लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आज जुड़ा है तो इसको हम लोग सही कह सकते हैं, क्योंकि अदर जो आपकी हैं चेनाब, रावी ये तो हैं लेकिन इसमें सभी ऑप्शन मिल रहे थे, इस कारण इसको सही कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है ये आपकी किसकी है 221 का ऑप्शन राइट आपका बी हुगली नदी की सहायक नदी है आपकी दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो निकलती है आपकी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। एक पॉइंट याद रखना कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहते हैं, क्योंकि खनिज संपदा से भरपूर आपका बना है, ये भरा है आपका छोटा नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है अर्थात रिफ्ट घाटी आपकी बन चुकी है, ये आपकी कौन सी है। और बार बार क्वेश्चन आपका आया है कि दामोदर घाटी है जो आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली आपकी नदी है। ठीक है ना, अभी हमने बताया था कि 2 नदियां हैं आपका विंध्य पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है आपकी ये नदी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो सर्वाधिक प्रदूषित यहाँ पर जो आपकी नदी है कौन सी, तो यहाँ पर आपकी सी हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी है जो आपकी जैव विविधता के सामने आपकी ये नदी थी और इस क्षेत्र में आपका जो झारखंड का है कोयला वगैरह इसे में फेंक दिया जाता था, इस कारण ये प्रदूषित आपकी नदी है दामोदर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। भूबंधित नदी यहाँ पर आपका 225 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर लूनी नदी। देखिए आपकी लूनी नदी आपकी कहाँ से आती है, तो आपका ये भारत है और ये यहाँ पर राजस्थान है और राजस्थान के पास अरावली की श्रेणी से लगभग निकल के आती है और ये राजस्थान के जो राजस्थान में है इसी में सिर्फ बहती है और आपकी सूख जाती है। ठीक है, कह सकते हैं कि आपकी अंतःस्थलीय नदी आपकी है लूनी नदी। लवणी नदी के नाम से लूनी नदी को ही जानते हैं और ये गुजरात के कच्छ के पहले ही, ठीक है, मतलब गुजरात में नहीं आती, कच्छ के रण में गायब हो जाती है आपकी लूनी नदी। ठीक है, सुखड़ी, लीलड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और भारत की सबसे लवणी नदी है आपकी लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट करें आपसे निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन और किया गया है अर्थात नदी पथ का जो परिवर्तन है सबसे ज़्यादा वो किस नदी का है। ठीक है, और ये आपका है जो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी। देखिए आपका जैसे आपका ये भारत था तो यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत में आपकी जो नेपाल है, नेपाल में गोसाईनाथ चोटी है, गोसाईनाथ चोटी से निकलती है आपकी नदी और ये आपकी आती है बिहार में और ये इतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बनी है जिस कारण यहाँ पर अचानक बाढ़ आ जाती है बिहार में, इसलिए बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुविख्यात है, कुख्यात है अर्थात ये ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी आपकी कोसी नदी है जो आपकी सर्वाधिक आपकी घूमी हुई या कह सकते हैं चारों तरफ घूम के आई हुई है। नेक्स्ट करें आपसे खारी नदी जिस अपवाह तंत्र, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह आपकी कौन सी है। तो खारी नदी में हो जाएगा ऑप्शन आपका डी खाड़ी नदी मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी मतलब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। नेक्स्ट करें आपसे निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से में नहीं है। तो हिमनदों में नहीं है आपका ये कौन सी नदी है, 229 का ऑप्शन राइट आपका सी अर्थात ये कोसी नदी है, आपके हिमनदों से आपके नहीं निकली है, ये आपके नेपाल के गोसाईनाथ चोटी के पास से होकर निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो आपका किस नदी से है, तो आपका गंडक। ठीक है, किससे, गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो
तो हिजला मेला जो आपका लगता है ये आपका कहाँ पर, तो 231 का ऑप्शन राइट आपका सी, मयूराक्षी में लगता है। ठीक है, मयूराक्षी पर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो यूपी और एमपी की संयुक्त जो घाटी परियोजना है राजघाट नदी पर, तो ये आपकी कौन सी है, तो ऑप्शन राइट आपका 232 का हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी अर्थात बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट कर आपसे, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल आपका जो बना है वो आपका 233 का ऑप्शन राइट आपका देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक हो जाएगा चिनाव नदी। ठीक है, चिनाव नदी में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका 233 का हो जाएगा सही। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये आपका स्थित है आपके बिहार में गंगा नदी पर। ठीक है, बिहार में गंगा नदी पर। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में आपका उद्गम नहीं है किसका, तो आपकी सतलज नदी का उद्गम आपके भारत में नहीं है। और इसका उद्गम है कहाँ पर, तो इसका उद्गम है आपके जो मानसरोवर झील है राकस ताल से आपका होता है सतलज नदी। नेक्स्ट कर आपसे, कपिल जिसकी सहायक नदी है, कपिल जिसकी सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है। तो कपिल किसकी सहायक नदी है, तो 236 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट कर आपसे, कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण यहाँ पर 227 का ऑप्शन है आपका, यहाँ पर 237 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अर्थात चंबल नदी है। ठीक है, अध्यारोपित कह सकते हैं कि आपकी जो चंबल नदी है आपके, ये आपके देखिए कहाँ से निकलती है, आपका भारत है, ये आपके एमपी के पास से निकलती है। ठीक है ना, और ये आपके राजस्थान होते हुए आपके कहाँ पर आती है, इटावा में आके मिलती है। तो ये नदी अपर्दन के लिए बहुत ही पहचान मतलब कि महत्वपूर्ण नदी अपर्दन करते हुए या नदी अवनारिका के रूप में जानी जाने वाली आपकी नदी है चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, संकोसी नदी किसकी सीमा बनाती है। संकोसी नदी किसकी सीमा बनाती है, ये आपकी बनाती है सी नंबर, अर्थात असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोसी नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट कर आपसे, कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी आपकी कौन सी है भाई, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा माही नदी। ठीक है, माही नदी है, और ये आपकी जो निकलती है आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसी एक कर्क रेखा भारत से जाती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली आपकी नदी है सिर्फ माही नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लेह अवस्थित है। तो लेह किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित आपका लेह स्थित है। नेक्स्ट है आपसे, उज्जैन स्थित है। उज्जैन स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका 241 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है आपका उज्जैन। ठीक है, क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलप्रपात और झीलों से है। क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पर कह रहा है 242 में, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका निर्मित है आपके सुवर्ण रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा नदी पर आपका है हुंड्रू प्रपात। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है हमारे इस वीडियो का, कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। आज की इस वीडियो में ही हमने आपको बताया भी था कि शिव समुद्र नामक जलप्रपात भी बनाता है, वो आपकी कौन सी नदी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी आपकी महानदी। अगर आपको ये 70 प्रश्न में अगर आप 65+ अगर लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपके नदी से संबंधित कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर इस वीडियो को ही अच्छे से देख लेते हैं तो आपको नदी से संबंधित कोई परिवर्तन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है नदियों वाला, तो आप यहाँ पर देव जीके ट्रिक और डाल देना भारत की नदियाँ, तो आपको निकल के आ जाएगा और वहाँ पर आप बेस से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो इतना ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ताकि अगला जो पार्ट हो जाए उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। ठीक है, जो कि अगला आपका टॉपिक होगा जलप्रपात, झीलें, जलवायु, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। काफ़ी लाजवाब आपका अगला पार्ट भी बनने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।